हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। तो मैं आज से अपने चैनल पर लुकिज्म नाम की मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो सपोर्ट जरूर दिखाना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं इसके अगले पार्ट्स भी जल्दी ही लेकर आऊंगा। लुकिज्म मानवा की कहानी की शुरुआत होती है एक लोकल स्कूल के टॉयलेट से, जहां एक लोगन ली नाम का एक गुंडे टाइप का स्टूडेंट डैनियल पार्क नाम के एक मोटे और छोटे से लड़के को बुरी तरह से बुली कर रहा होता है। बदमाश लोगन ली मोटे डैनियल पार्क को काफी समय से परेशान करते हुए आ रहा है। वो यहाँ पर डैनियल का मुंह टॉयलेट में घुसा देता है। वो यहाँ पर एक जबरदस्त पंच से डैनियल के पेट में मारता भी है, मगर डैनियल इसके जवाब में कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस ऐसे ही बुली होता रहता है। इसके बाद लोगन ली अपने इसी पंच के बारे में बात करते हुए अपने दोस्त से कहता है, अगर सामने वाले के पेट के बीच में इस तरह से अटैक करो तो वो दोबारा उठ ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के पंच से सामने वाले की सांसें भारी हो जाती हैं। लोगन ली डैनियल को पिकाचू बनने के लिए कहता है और डैनियल पिकाचू की एक्टिंग भी करने लगता है। जिस भी डैनियल कहता है, ये लोग मुझे परेशान करने में कितना ज्यादा खुश होते हैं। शायद अगर मैं थोड़ा सा ताकतवर होता तो शायद ये लोग मुझे बुली नहीं करते। खैर, इसके बाद लोगन ली डैनियल को पिकाचू बनकर उसकी क्लास में जाने के लिए कहता है। इसीलिए डैनियल तुरंत ही पिकाचू बनकर पूरे गैलरी से होते हुए सबके सामने से अपनी क्लास में जाता है और अपनी क्लास में वहाँ कुछ लड़कियों के सामने वो पिकाचू होने की एक्टिंग भी करने लगता है। जिस बीच यहाँ पर डैनियल पार्क जोर से गैस भी छोड़ देता है, जिससे डैनियल की इन लड़कियों के बीच और सभी क्लासमेट के बीच काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो जाती है। मगर डैनियल अपने मन में कहता है, लड़कियों के सामने बेइज्जती होने से ज्यादा मेरे अंदर नफरत इस बात की है कि वो लोग मुझे अपनी नजरों में काफी ज्यादा नीचा समझते हैं। खैर, इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद डैनियल पार्क घर पर पहुंचता है, जहां पर डैनियल पार्क की मॉम ने उसके लिए रामन नूडल्स बनाए होते हैं, जिसमें उसकी मॉम ने थोड़े से एग्स भी ऐड किए होते हैं। मगर डैनियल को एग्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि एग्स खाने से और भी मोटे हो जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी मॉम पर गुस्सा होने लगता है। खैर, इस वक्त तक डैनियल समझ चुका होता है कि वो स्कूल में काफी ज्यादा बुली हो रहा है, शायद इसीलिए उसको अपना स्कूल बदल लेना चाहिए। जिस बात को डैनियल पार्क वो अपनी मॉम को भी बताता है, जिस पर डैनियल पार्क की मॉम कहती है, बेटा तुम स्कूल बदलना चाहते हो, मगर क्यों? यहाँ डैनियल के साथ स्कूल में जो हो रहा था वो सारी बातें अपनी मॉम से छुपाते हुए डैनियल कहता है, अरे स्कूल बदलना तो नॉर्मल होता है, वैसे भी स्कूल में मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, इसीलिए मैं दूसरे स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ। खैर, इस वक्त तक डैनियल पार्क सिर्फ अपनी मॉम के साथ यहाँ पर अकेला रहता था, जहाँ डैनियल की मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो काफी मुश्किलों से यहाँ पर रहना भी अफोर्ड कर पा रही होती है, जिसकी वजह से डैनियल की मॉम डैनियल के स्कूल बदलने का खर्चा भी उठाने की हालत में नहीं होती। इसीलिए डैनियल की मॉम उससे कहती है, बेटा हमारे पास स्कूल बदलने के पैसे नहीं हैं, वैसे भी अगर तुम स्कूल बदलोगे तो तुम अपने दोस्तों से भी दूर हो जाओगे, तुमने सोचा क्या? डैनियल पार्क इस बात पर अपनी मॉम पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने कहा ना, मुझे अच्छी पढ़ाई करने के लिए यह स्कूल बदलना ही होगा, क्या हमारा गरीब होना भी इसमें मेरी ही गलती है? डैनियल पार्क इस बीच गुस्सा होते हुए दरवाजे पर एक पंच भी करता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है। मगर रात को सोते वक्त वो अपने मन में कहता है, मैंने अपनी मॉम पर गुस्सा किया, मैं सिर्फ अपनी मॉम के सामने ही ताकतवर हो सकता हूँ। मॉम मुझे माफ करना, मुझे स्कूल में बुली किया जाता है, मुझे तो ये बात कहने में भी शर्म आ रही है, काश कि मैं इतना बेचारा ना होकर थोड़ा सा ताकतवर होता। खैर, अगले दिन ना चाहते हुए भी डैनियल पार्क को अपने लोकल स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ रास्ते में डैनियल कहता है, मैंने रात में जो दरवाजे में पंच मारा था उससे अब मेरे हाथों में ही दर्द हो रहा है, क्या हो अगर मेरा पंच स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी शायद मैं इस पंच से लोगन ली को नहीं हरा सकता, काश कि ऐसा होता, मैं रात को सोता और अगले दिन मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पड़ा हुआ पाया जाता। डैनियल पार्क अपने स्कूल के करीब पहुंचता है, जहां लोगन ली उसे सुअर की तेजी से अपनी ओर बुलाने लगता है। जिस बीच हमें पता चलता है कि डैनियल पार्क अपने स्कूल के जिम में वर्कआउट भी
नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल के जिम में लोगन ली वर्कआउट करता है और जो डेनियल पार्क का जिम का कुछ सामान भी होता है वो सामान भी लोगन ली उससे छीन लेता है। हम देखते हैं डेनियल पार्क की मॉम भी स्कूल में आई होती है जहाँ वो डेनियल पार्क का स्कूल बदलने के लिए प्रिंसिपल से कुछ बातें कर रही होती हैं, जिस बीच प्रिंसिपल बताता है कि डेनियल के ग्रेड्स इतने ज्यादा खराब हैं कि कोई भी स्कूल डेनियल को एडमिशन नहीं देगा, इसीलिए डेनियल पार्क का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए काफी ज्यादा पैसे भी लग सकते हैं। जिस बात को सुनकर डेनियल की मॉम काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड में जहां लोगन ली और उसके दोस्त डेनियल पर फुटबॉल से निशाना लगा रहे होते हैं। जहां निशाना लगाने पर इन लोगों ने पैसे की बेट भी लगाई होती है। लोगन ली सबसे पहले फुटबॉल पर किक करके डेनियल पर एक निशाना लगाता है, मगर डेनियल नीचे झुक के फुटबॉल को अचानक से डॉज कर देता है। इसके बाद लोगन ली का दोस्त फुटबॉल पर किक करके डेनियल पर निशाना लगाता है, जहां डेनियल फिर से झुककर इस बॉल को डॉज करने की कोशिश करने लगता है, मगर होता ये है डॉज करने के बाद भी ये बॉल सीधा डेनियल के फेस पर जबरदस्त पड़ती है। यहाँ डेनियल के मुंह पर सीधा फुटबॉल पड़ी, उसका चश्मा भी टूट गया और उसका सभी के सामने मजाक भी बन गया। डेनियल को इन बातों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, बल्कि उसे तो फिक्र इस बात की होती है कि लोगन ली उसकी वजह से यहाँ पर शर्त हार चुका है। सो डेनियल ने जैसा सोचा था लोगन ली करता भी वही है। लोगन ली के शर्त हारते ही वो डेनियल को थप्पड़ों से सबके सामने ही मारने लगता है। डेनियल को पिटते हुए देख उसकी मॉम गुस्से में भागते हुए सामने आ जाती हैं और डेनियल को बचाने लगती हैं। डेनियल की मॉम को देखकर कुछ लड़कियां डेनियल का ही मजाक बनाते हुए कहती हैं, देखो वो मोटा लड़का कितना कमजोर है, इसीलिए उसने अपनी मॉम को भी बुला लिया। क्या हमें इस मोटे की वीडियो फेसबुक पर डालनी चाहिए? हाँ, मजा आएगा। डेनियल की मॉम लोगन ली पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, मगर इस बीच डेनियल को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप यहाँ से चले जाओ। डेनियल की मॉम समझ जाती हैं कि उसकी वजह से डेनियल काफी ज्यादा खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, इसीलिए वो बिना कुछ कहे इस स्कूल से चले जाती हैं। जब डेनियल दबे पांव घर पर पहुंचता है तब उसकी मॉम सरप्राइज देते हुए कहती हैं, डेनियल अब तुम अपना स्कूल शिफ्ट कर सकते हो। आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में ही बात करने के लिए गई थी, और बात रही तुम्हारे बाहर स्कूल में पढ़ाई करने के खर्चे की तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक्स्ट्रा काम करके मैनेज कर लूंगी, बस तुम अपने मॉम पर भरोसा रखना। अपनी मॉम से ये बातें सुनकर डेनियल इमोशनल होते हुए अपने मन में कहता है, मेरी मॉम मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, वो मेरे रहने का खर्चा भी उठाने वाली है, मुझे माफ कर दो मॉम, लेकिन मुझे ये स्कूल छोड़कर जाना ही होगा क्योंकि यहाँ मुझे काफी ज्यादा बुली किया जाता है। इस वक्त मेरे अंदर काफी ज्यादा इमोशन भर रहे हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर रो रहा हूँ, लेकिन अब से मेरे नए स्कूल में जाने पर मेरी लाइफ बदल जाएगी और मैं अपने नए स्कूल में मेहनत से पढ़ाई करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। खैर इसके बाद नए स्कूल में पढ़ाई करने के लिए डेनियल पार्क नए कोरिया के शहर सेंट्रल सियोल में आ जाता है, जहां वो रास्ते में सोचता है कि अब उसे पुरानी लाइफ भूलकर एक नई शुरुआत करनी होगी और उसे यहाँ डरपोक बनकर नहीं रहना होगा। इसीलिए वो शहर में पहुंचते ही वो सबसे पहले अपना एक हेयर कट करवा लेता है। हेयर कट होने के बाद डेनियल पार्क खुद को पहले से काफी ज्यादा अलग और हैंडसम सा समझने लगता है। मार्केट एरिया की ओर जाते वक्त डेनियल कहता है, ये मेरी एक नई शुरुआत है, मैं आज काफी खुश हूँ, मैं अब काफी सारे नए फ्रेंड्स भी बना लूंगा, मैं पुरानी जिंदगी से आजाद हो चुका हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है और न ही मुझे यहाँ पर कोई बुली करेगा। कल मेरे साथ क्या होगा, अब मुझे अपने कल से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं फिर से पैदा हो चुका हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे काफी समय तक एक तितली अपने लार्वा फॉर्म से बाहर आती है। खैर मार्केट में घूमते वक्त डेनियल पार्क अपनी न्यू लाइफ को लेकर काफी ज्यादा खुश होता है, इसीलिए वो रास्ते में खुले आम ही अपनी बातें बोलते हुए बड़बड़ा रहा होता है और अजीब अजीब से चेहरे बना रहा होता है। इसीलिए रोड पर चल रही मीरा किम नाम की एक लड़की डेनियल को देखते हुए कहती है, क्या ये मोटा पागल हो चुका है? खैर डेनियल पार्क नए शहर में अपना अच्छा सा फर्स्ट इम्प्रेशन देने के लिए वो मीरा किम को एक स्माइल पास करता है, जो कि डेनियल की ये स्माइल मीरा किम को काफी ज्यादा अजीब सी लगती है
खैर मीरा किम का बॉयफ्रेंड जैक ली यहाँ पर पहुँचता है, जो मोटे डैनियल को देखते हुए कहता है, आखिर ये मोटा कौन है और वो तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था। जिस पर मीरा किम कहती है, अरे नहीं वो कोई नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैक ली डैनियल को पीटने ही वाला था, लेकिन मीरा किम की वजह से वो यहाँ से डैनियल को बिना पीटे ही यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर जाते हुए मीरा किम डैनियल को पीछे देखते हुए कहती है, चलो ये मोटा तो आज बच गया। खैर यहाँ पर मीरा किम जा रही होती है और मोटा डैनियल मीरा को देखकर सोचने लगता है कि उस लड़की ने पीछे मुड़कर उसे क्यों देखा, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है। इसीलिए डैनियल फिर से एक स्माइल पास करते हुए जैक ली और मीरा से कहता है, सुनो गलतफहमी के लिए मुझे माफ करना, मैं शहर में नया हूँ, शायद हम तीनों को कॉफी पीने चलना चाहिए। यहाँ पर डैनियल तो उन लोगों को अपना दोस्त बनाने की सोच रहा होता है, मगर जैक ली मुड़ते हुए कहता है, रुको मीरा, मैं इस मोटे को नहीं मारूंगा। मोटे, तुमने क्या कहा? तुम हम तीनों के साथ कॉफी पर चलना चाहते हो, है ना? यहाँ पर डैनियल को लगता है कि वो अब नए शहर में काफी ज्यादा अच्छे से ढल चुका है और अब उसके नए दोस्त भी बनने वाले हैं। लेकिन होता ये है, उसी वक्त डैनियल के हंसते हुए चेहरे पर पड़ता है जैक ली का एक पंच, जिसके बाद डैनियल की और भी ज्यादा खुलेआम पिटाई करने के बाद जैक ली कहता है, मैंने कहा था ना हमसे दूर रहना। खैर इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है डैनियल पार्क के इस नए शहर की झोपड़ी वाले घर में, जहाँ पर डैनियल पार्क अपने पिटाई खाने की वीडियो फेसबुक पर वायरल होते हुए देख रहा होता है। डैनियल की इस पिटाई वाली वीडियो की कमेंट्स में सभी लोग उसकी काफी ज्यादा मजाक भी बना रहे होते हैं, जहाँ पर डैनियल कहता है, मैं फेसबुक पर वायरल हो गया, सब मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं इस शहर में एक नई लाइफ जीने के लिए आया था, लेकिन यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, शायद मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, इसी वजह से इस शहर में भी मेरे कोई दोस्त नहीं बन पाएंगे, इसीलिए अब मैं मरना चाहता हूँ। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। मैं रोता रहा और भी ज्यादा अकेले में मैं रोता रहा, मुझे लगा कि रोने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और इसी तरह से रोते हुए मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या इतनी जल्दी सुबह हो गई? ओह, मुझे पेशाब करने जाना होगा। मेरा चश्मा कहाँ है? आखिर मेरा शरीर इतना हल्का सा क्यों लग रहा है? आखिर मेरी छत को क्या हुआ? क्या मेरे रूम की छत इतनी ही नीची थी? लगता है मेरी आंखों को भी कुछ हुआ है। चलो इन्हें धोकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को शीशे में देखा, मैंने पाया कि मैं कुछ और ही बन चुका था। मेरा शरीर पूरी तरह से परफेक्ट हो गया था। आखिर मुझे ये हुआ क्या था? मेरा शरीर इतना पतला कैसे हो गया था? खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह जब डैनियल खुद को देखता है तो वो देखता है कि उसकी आत्मा किसी एक नए ही शरीर में आ चुकी है और उसका मोटा शरीर नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है और वो इस परफेक्ट बॉडी में कैसे आ गया। सो जैसा कि अब हम जान चुके हैं कि डैनियल पार्क के पास अब दो बॉडीज हो चुकी हैं, जिसमें हम उसकी नई बॉडी को बिग डैनियल के नाम से बोलेंगे और मोटे वाले डैनियल को लिटिल डैनियल के नाम से। डैनियल को यहाँ पर पहले तो लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, मगर कुछ देर में ही वो समझ जाता है कि वो कोई सपने में नहीं है। यहाँ पर डैनियल सोचता है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन जब वो याद करता है अपनी जहरीली लाइफ को, तब वो पुलिस को कॉल ही नहीं करता और वो अपने मन में कहता है कि वो अब इस नई बॉडी के साथ इस नए शहर में एक नई शुरुआत कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं बिग डैनियल अपने मोटी बॉडी को जैसे ही जगाता है, वैसे ही वो अपने बिग बॉडी में सोकर अपनी मोटी बॉडी में जाग जाता है, जिसके बाद डैनियल समझ जाता है कि जब एक बॉडी सोती है तब वो दूसरी बॉडी में जाग जाता है। डैनियल कुछ दिनों तक अपनी नई बॉडी में उससे यूज्ड टू होने की प्रैक्टिस करने लगता है और वो कुछ ही दिनों में अपनी नई बॉडी के साथ यूज्ड टू हो जाता है। डैनियल को एक बात और पता चलती है कि सो रही बॉडी अपने आप से ही नहीं जाग सकती, दूसरी बॉडी के सोने पर ही पहली बॉडी जाग सकती है। नंबर 2, सोती हुई बॉडी को किसी के द्वारा जोर लगाकर जगाया जा सकता है। नंबर 3, उसकी दूसरी बॉडी तब सोने लगती है जब उसने दूसरी बॉडी में ज्यादा ही मेहनत कर ली हो या फिर उस बॉडी को काफी ज्यादा भूख लग रही हो। खैर इन सभी बातों को सोचते हुए डैनियल का कंक्लूजन ये रहता है कि अगर उसे उन दोनों बॉडीज का सही से यूज करना है और उनमें से किसी भी
भी बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू ना आए, इसीलिए उसे 12-12 घंटों की शिफ्ट में अलग अलग बॉडी में काम करना होगा, जिसमें जब एक बॉडी सो रही होगी उस वक्त दूसरी बॉडी काम कर रही होगी। नंबर 4, डैनियल पूरे 24 घंटे तक अब नई बॉडी में जागा हुआ रह सकता है, मगर क्या होगा जब अगर एक बॉडी सोते हुए मर जाए, तब क्या वो दूसरी बॉडी में ही जिंदा रह पाएगा, जिसके बारे में डैनियल को कुछ भी नहीं पता होता। अगर उसे ये बात जाननी भी है तो उसे एक बॉडी को मारना होगा, जो कि मुझे लगता है कि डैनियल कभी भी ऐसा नहीं करेगा। खैर अगले दिन हम पहुंचते हैं डैनियल पार्क के नए बिजनेस स्कूल में, जिस स्कूल का नाम होता है जेवॉन हाई स्कूल। डैनियल पार्क के पिछले स्कूल में कम नंबर होने की वजह से यहाँ उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में हुआ होता है। सो इसके बाद स्कूल जाते वक्त हम ब्यूटी डिपार्टमेंट के एली जेंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और फैशनेबल होता है, इसलिए काफी सारी लड़कियां उसे ही घूर घूर कर देखकर बातें कर रही होती हैं। लेकिन तभी इसी वक्त एंट्री होती है नई परफेक्ट बॉडी के साथ डैनियल पार्क की, इसलिए जो भी लड़कियां एली जेंग को देख रही थी वो सीधा अब डैनियल पार्क को देखकर कहती हैं, अरे वो लड़का कौन है, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, शायद ये लड़का तो कोई नया स्टूडेंट है। जिस बीच डैनियल पार्क अभी भी सोच रहा होता है कि शायद अब उसे इस स्कूल में कोई भी बुली ना करे। डैनियल पार्क पहुंचता है फैशन डिपार्टमेंट की अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की नई क्लास में, जहां उसका टीचर सभी स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। इस स्कूल में नए स्टूडेंट होने की वजह से डैनियल अंदर से काफी ज्यादा घबराया होता है, मगर क्लास की सभी लड़कियां डैनियल को देखकर पागल ही हो चुकी होती हैं और वो सभी डैनियल पार्क को अपने पास बैठने के लिए कह रही होती हैं। डैनियल पार्क क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठता है, जहां उसके बगल में वही स्टूडेंट जैकली बैठा होता है जिसने मोटे डैनियल को रोड पर पीट दिया था। खैर इसके बाद हम देखते हैं जोई पार्क नाम की एक लड़की को, जो कि डैनियल से काफी ज्यादा चिपकू सी हो जाती है और वो डैनियल से काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर बातें करने लगती है। वहीं जैकली की गर्लफ्रेंड मीरा किम वो भी डैनियल पार्क को ही एक नए स्टूडेंट के तौर पर देख रही होती है, इसीलिए जैकली डैनियल से काफी ज्यादा अभी से ही जेलस होने लगता है। खैर डैनियल पार्क अपने इस नए स्कूल के बारे में सोचते हुए कहता है, मेरा ये नया स्कूल स्पेशली इन सभी डिपार्टमेंट्स पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस से यहाँ के स्टूडेंट सीधा जॉब कर सके। इस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद तो कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूटी डिपार्टमेंट के बच्चे नए रंग के बाल बनाकर लाते हैं, फैशन डिपार्टमेंट के बच्चे तो अलग अलग फैशन की स्कूल ड्रेस पहनते हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट के बच्चे तो हमेशा म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करते रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे स्कूलों को देखें तो वहाँ इस तरह की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होती। खैर इसके बाद हम देखते हैं डैनियल पहुँचता है स्कूल के कैंटीन में खाना खाने के लिए, जहाँ पर सभी स्टूडेंट नए स्टूडेंट डैनियल पार्क को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि डैनियल की ये वाली बॉडी होती इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। हम देखते हैं कुछ 3 लड़के डैनियल पार्क से कहते हैं कि वो उनसे बात करने के लिए बाहर मिले, जिसे सुनकर डैनियल को लगता है कि ये तीनों लड़के उसे बाहर मिलने के बाद बुली करने वाले हैं, क्योंकि पिछले स्कूल में भी मोटे डैनियल के साथ यही होता था। मगर जब डैनियल इन तीनों से मिलने के लिए बाहर खोपचे में पहुंचता है, तब डैनियल को पता चलता है कि ये तीनों तो उससे दोस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए वो तीनों अपनी सिगरेट भी डैनियल को ऑफर करते हैं, जिसके बावजूद डैनियल अंदर से डरते हुए कहता है कि वो सिगरेट नहीं पीता। डैनियल से सिर्फ ये बात सुनने के बाद वो तीनों डैनियल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का फाइटर समझने लगते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं डैनियल जब अपनी क्लास में होता है तब वो थकान के कारण अपनी क्लास में ही सो रहा होता है, मगर होता ये है डैनियल के सोते ही वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में जाग जाता है। डैनियल की परफेक्ट बिग बॉडी क्लास में इसलिए सो गई थी क्योंकि डैनियल अपनी बिग बॉडी में 24 घंटे से जाग रहा था, इसलिए थकान के कारण बिग बॉडी क्लास में सो चुकी है। हम देखते हैं ओजी डैनियल घर पर काफी ज्यादा सोने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो अपनी बिग बॉडी में स्कूल में जाग सके, मगर उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जहाँ पर ओजी डैनियल कहता है कि अब क्या होगा, स्कूल में मेरी बॉडी सो रही है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो मुझे स्कूल में ही जाना पड़ेगा। तभी होता ये है स्कूल में जोई पार्क बिग डैनियल को हिला कर उसे जगा देती है, जिसके बाद डैनियल पार्क अपनी मोटी
छोटी बॉडी से सीधे बिग बॉडी में जाग जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं डैनियल को इस नए शहर में पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए वो जॉब ढूंढने के लिए एक लोकल की ग्रोसरी स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर स्टोर ओनर डैनियल पार्क की बॉडी और शरीर को देखकर उसे तुरंत ही जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में ही वो बिग डैनियल को काफी अच्छी सैलरी भी देने लगता है, क्योंकि ओनर जानता था हैंडसम डैनियल को देखकर उसके स्टोर में बिक्री काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन बिग डैनियल स्टोर ओनर को बताता है कि वो अपने दोस्त के लिए जॉब ढूंढ रहा है, ना कि खुद के लिए। खैर जब डैनियल पार्क अपनी ओजी बॉडी में स्टोर में जॉब करने के लिए पहुंचता है, तब स्टोर ओनर मोटे डैनियल को काम पर तो रख लेता है, मगर उसे बिग डैनियल के मुकाबले स्टोर ओनर काफी कम सैलरी देता है, क्योंकि मोटा डैनियल बिग डैनियल की तरह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। जिससे हमें पता चलता है कि लुकिज्म की दुनिया में लुक्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपके पास अच्छे लुक्स हैं तो आपको हर जगह अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। खैर इसी तरह से डैनियल पार्क रात में अपनी मोटी बॉडी में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और वहीं दिन में वो अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ स्कूल जाने लगता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं जैकली और उसके दोस्त ग्रोसरी स्टोर में सिगरेट और बियर लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि हमें पता है अंडर 18 बच्चों का नशा करना और नशीले पदार्थों को खरीदना बिल्कुल ही मना होता है, इसीलिए डैनियल पार्क डरते हुए उन्हें ये सब सामान लेने से मना करने लगता है। जैकली बिग डैनियल से पहले ही काफी ज्यादा जेलस होता है, क्योंकि उसे लगता है मीरा किम डैनियल के साथ किसी दिन चले जाएगी, और साथ में ही ये मोटा डैनियल पिछली बार मीरा किम को अजीब सी नजरों से देख भी रहा था, इसीलिए यहाँ पर जैकली का फिर से दिमाग खराब होने लगता है और वो फालतू में ही फिर से मोटे डैनियल को यहाँ पर पीट देता है। साथ में ही हम देखते हैं जैकली का दोस्त डूली डैनियल की पैंट उतरवा कर उसकी एक फोटो भी ले लेता है। साथ में ही जैकली के दोस्त डैनियल को उसकी फोटो वायरल करने की धमकी भी देते हैं, जिसके बाद तो डैनियल डर के मारे किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं करता। लेकिन डैनियल के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला होता, उसे यहाँ भी बुलिंग का शिकार होना पड़ रहा होता है। इसी वक्त हालचाल पूछने के लिए डैनियल की मॉम उसे कॉल करती है, जिसमें डैनियल अपनी मॉम को बताता है कि वो यहाँ पर इस नए शहर में बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डैनियल पार्क रियलिटी में अपनी मॉम को इसीलिए भी कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने पहले ही काफी मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से डैनियल को इस शहर में पढ़ने के लिए भेजा है। खैर अगले दिन अपनी परफेक्ट बॉडी में बिग डैनियल जब स्कूल में पहुंचता है, तब उसकी क्लास में जैकली और उसके दोस्त ओजी डैनियल का मजाक बना रहे होते हैं कि किस तरह से जैक ने एक सुअर को पीट दिया, और साथ में ही उन्होंने उस सुअर की एक फोटो भी ली है। जैकली और उसके दोस्त मोटे डैनियल के बारे में काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए बातें कर रहे होते हैं, जिसे बिग डैनियल बगल में ही सुन रहा होता है, लेकिन बिग डैनियल इस बात पर कुछ भी नहीं करता। मगर इसके बाद जब जैकली और उसके दोस्त ओजी डैनियल के साथ उसकी मॉम का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, तब डैनियल यहाँ पर कहता है तुम लोग अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। डैनियल के ऐसा बोलने पर जैक को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसका ऑरा कम हो चुका है, इसीलिए वो डैनियल से फाइट करने के लिए आगे आते हुए कहता है मेरा मजाक बना रहे थे, चल अपनी चेयर से खड़ा हो। ये बात सुनकर डैनियल भी जैक के सामने खड़ा तो हो जाता है, लेकिन अंदर से डैनियल काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है, क्योंकि जैकली एक बॉक्सर है जो उसकी अच्छे से पिटाई कर सकता है। जैकली डैनियल को देखकर अपने बॉक्सिंग पोज में कहता है ये लड़का काफी सुंदर तो है, मगर लगता है इसे बिल्कुल भी फाइट करना नहीं आता होगा, उसका बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल खराब सा है, इसे तो मैं एक ही पंच में नॉकआउट कर दूंगा। यहाँ पर जैकली अपने पंच से बिग डैनियल पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेहोंग नाम का शांत किस्म का लड़का जैक के पंच को रोक लेता है, जहाँ जैक अपने मन में कहता है आखिर ये हमारी फाइट के बीच में क्यों आ रहा है, इसने मेरा हाथ भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप से पकड़ रखा है। खैर जैकली अपना लेफ्ट हैंड का यूज करते हुए जैसे अपना हाथ छुड़वा लेता है और फिर वो सीधा एक स्ट्रेट पंच से डैनियल पर अटैक कर देता है। जिस
बीच हम देखते हैं कि डेनियल पार्क इस तरह के पंचेस को अपनी ओरिजिनल बॉडी में आते हुए भी देख सकता था, लेकिन अपनी ओरिजिनल बॉडी में वो कभी भी इन पंचेस पर रिएक्ट नहीं कर पाता था। मगर डेनियल इस परफेक्ट बॉडी में जैक के पंच को अपनी ओर आते हुए देखता भी है और वो इस पंच को डॉज भी कर पाता है, जिसका मतलब ये है कि डेनियल पार्क की इस बॉडी में कुछ तो खास बात जरूर है, जिस वजह से ये बॉडी एक बॉक्सर के पंच को भी डॉज कर सकती है, जिस बात पर खुद डेनियल पार्क भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जैक ली के पंच को डॉज करने के बाद जैक ली काफी ज्यादा हैरान होने के बाद कुछ और भी फास्ट पंचेस से डेनियल पर अटैक करता है, मगर डेनियल उन सभी पंचेस को भी डॉज करने लगता है। यहाँ पर जैक ली का एक भी पंच डेनियल पार्क को नहीं लगता और जैक ली को लगने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने और पूरी क्लास के सामने उसका ऑरा काफी ज्यादा माइनस हो रहा है और जैक अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़का है क्या चीज, वो सिर्फ मेरे पंचेस को देख ही नहीं रहा बल्कि वो तो उन्हें डॉज भी कर रहा है। लगता है इस बंदे को फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मीरा भी देख रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ, ये वाला पंच, अब बता अब तू क्या करेगा। खैर ऐसा कहते टाइम जैक ली अपने लेफ्ट हैंड पर डेनियल का पूरा फोकस करवाते वक्त अपने राइट हैंड से तुरंत ही उस पर एक पंच से अटैक कर देता है, जिस पंच से डेनियल के बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से डेनियल इस पंच को डॉज तो नहीं कर पाता मगर वो इस पंच को अपने एक ही हाथ से अपने ऊपर लगने से रोक लेता है, जिसे देखकर पूरी की पूरी क्लास ही हैरान हो जाती है और जैक ली का ऑरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। इस बीच डेनियल पार्क समझ जाता है कि जैक ली के पंचेस धीरे धीरे तेज होते जा रहे हैं, इसीलिए कुछ देर में जैक ली का कोई ना कोई पंच उसे लग ही जाएगा, इसीलिए डेनियल को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वैसे डेनियल पार्क को बिल्कुल भी फाइट करना नहीं आता मगर इस वक्त उसे अपने पुराने बुली लोगन ली की याद आ रही होती है, जिसमें लोगन ली ने मोटे वाले डेनियल के पेट में एक जबरदस्त पंच मारा था और इसी की वजह से होता ये है डेनियल पार्क लोगन ली के इस पंच को सेम टू सेम कॉपी कर लेता है और इसके बाद डेनियल पार्क एक जबरदस्त पंच जैक ली के पेट पर जड़ देता है, जिसकी वजह से जैक ली वहीं पर अपने घुटनों पर आ जाता है और इसी तरह से हम देखते हैं कि डेनियल पार्क सबसे पहली बार अपनी लाइफ में एक फाइट को जीत पाता है, जिसके बाद जैक ली जैसे बॉक्सर के डेनियल पार्क जैसे नए स्टूडेंट से हारने की एक खबर पूरे के पूरे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स में फैल जाती है। स्कूल के म्यूजिक डिपार्टमेंट का विंजिन जो कभी भी अपना चश्मा नहीं उतारता, वो कहता है क्या कहा जैक ली एक पंच से ही हार गया, हाँ वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर था और वो मुझे भी नहीं हरा सकता। ब्यूटी डिपार्टमेंट का एली जैंग कहता है मुझे फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है मगर वो नया लड़का दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उसके बाल काट कर उसे मॉडल बना दूंगा। आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का यूनतेली या फिर जिसे सभी के सभी वास्को भाई कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वास्को एक बार में ही 100 लोगों से भिड़ गया था, वो डेनियल पर कहता है तुमने कहा वो काफी ज्यादा हैंडसम है और वो फाइट भी कर सकता है, अगर वो लड़का जरा भी बुरा निकला तो उसको मुझसे हारना ही होगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं डेनियल पार्क के एक क्लासमेट जे होंग को, जब वो टॉयलेट में सुसु कर रहा होता है तब उसे कुछ लड़के बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कि डेनियल पार्क को मिलकर स्कूल के बाहर पीटने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं, मगर जे होंग जो अब डेनियल पार्क से आगे चलकर दोस्ती करना चाहता है इसीलिए वो उन सभी लड़कों को टॉयलेट में ही पीट देता है। खैर रात के टाइम हम देखते हैं मोटे वाले लिटिल डेनियल को जो कि ग्रोसरी स्टोर में अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। उस वक्त स्टोर में काफी सारे ग्राहक आते हैं जो कि डेनियल पार्क को काफी अजीब अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जिसे डेनियल समझ जाता है कि उसे अपने इस मोटे शरीर का कुछ तो कुछ करना ही होगा। वो स्टोर में खाली टाइम पर एक हल्का फुल्का वर्कआउट सा भी शुरू कर देता है, जहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद ही डेनियल पार्क की हालत खराब
सी होने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि इस ग्रोसरी स्टोर में क्रिस्टल चोई नाम की लड़की भी स्टोर में आ जाती है, जो कि डेनियल से बिल्कुल ही नॉर्मली बातें कर रही होती है। और ये लड़की डेनियल पार्क के मोटापे पर बिल्कुल भी उसे जज नहीं कर रही होती। ऊपर से वो स्टोर में से एक एनर्जी ड्रिंक खरीद कर डेनियल को देती है, जिसे डेनियल पार्क की शरीर की वर्कआउट करते वक्त एनर्जी बनी रहे। जिस पर डेनियल भी कहता है, इस दुनिया में सच में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको आपके शरीर के द्वारा जज नहीं करते। काश कि इस दुनिया में सभी के सभी लोग इस तरह के होते। खैर इसके बाद हम देखते हैं जैक ली के बदमाश दोस्तों को, जो कि शाम के वक्त मोटे डेनियल को परेशान करने की सोच रहे होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं ये तीनों लड़के अपने स्कूल के जिहो पार्क नाम के एक लड़के को उसे तुरंत ही घर से यहाँ पर बुला लेते हैं। ये तीनों लड़के जिहो पार्क को भी डेनियल पार्क की तरह ही काफी समय से बुली करते हुए आ रहे हैं। इनके पास जिहो की एक पैंट उतरी हुई फोटो भी होती है। सो इसीलिए हम देखते हैं जिहो पार्क तुरंत ही भागता हुआ घर से इन तीनों लड़कों के पास आ जाता है। और इसके बाद ये तीनों लड़के जिहो पार्क को एक मिशन देते हैं डेनियल पार्क को परेशान करने का। सो इसीलिए जिहो पार्क ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहाँ से एक सिगरेट का डब्बा चुरा कर तुरंत ही भागने लगता है, जहाँ डेनियल पार्क भी जिहो का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुँच जाता है, जहाँ पर जिहो पार्क और डेनियल पार्क भागते हुए पहुँचे होते हैं। यहाँ पर जैक ली के दोस्त होते हैं। यहाँ पर वो तीनों बदमाश लड़के जिहो और डेनियल को परेशान करने के लिए वो एक दूसरे को साथ में लड़वा देते हैं। इसमें वो देखते हैं सबसे ताकतवर लूजर कौन है, जिसके बाद डेनियल पार्क और जिहो पार्क अजीब ही तरह से एक दूसरे से फाइट भी करने लगते हैं और ये तीनों बदमाश इन दोनों के मजे ले रहे होते हैं। इसी वक्त हम पास की गली में हम युनतेली वास्को भाई को देखते हैं, जिसे पास की गली में से कुछ आवाजें लड़ाई करने की और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। इसलिए युनतेली घूमते हुए उस गली में जाने लगता है, जहाँ ये तीनों बदमाश लड़के डेनियल और जिहो को बड़ी देर से परेशान कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं वास्को उन तीनों बदमाशों में से एक की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों बदमाश डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं बिग डेनियल जिहो पार्क से दोस्ती करने के लिए कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जिहो पार्क को भी यहाँ पर इस स्कूल में बुली किया जाता है। वहीं हम देखते हैं गैलरी में दूसरे क्लास के लड़के विंजिन को, जो कि जैक ली के बारे में डेनियल से हारने के बारे में बातें कर रहा होता है, जो कि ये बात धीरे से जैक ली भी सुन लेता है। जिस पर जैक ली विंजिन से कहता है, मैं नए लड़के से तो हार गया पर तुमसे तो कभी भी नहीं हारूंगा। जिस पर विंजिन कहता है, अबे मरना चाहता है क्या? जिसके जवाब में जैक अपने पंच को उसके फेस की ओर ले जाते हुए कहता है, आजा एक बार भिड़ के देख ले। कर यहाँ पर जैक ली का पंच बिल्कुल विंजिन के मुंह के पास होता है, जिस पर विंजिन कहता है, ये तो काफी तेज पंच था, अगर वो सच में मुझे हिट करने की कोशिश करता तो मैं उसे उठाकर फेंक देता। इस बीच हम देखते हैं विंजिन का हाथ भी जैक ली के कंधे के पास होता है, जहाँ पर जैक ली भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, अगर मेरा पंच उसे लगता तो वो मेरे कंधे को पकड़ लेता, शायद मुझे इस बंदे को एक शॉट में ही खत्म करना होगा। यहाँ जैक ली और विंजिन के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल हो ही रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ वास्को पहुँच जाता है, जो कि डेनियल जैसे हैंडसम और बड़े से लड़के को जियो जैसे कमजोर से लड़के से बात करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, ज्यादातर हैंडसम लड़के काफी ज्यादा बुरे होते हैं, मुझे इस लड़के पर नजर रखनी होगी। खैर डेनियल पार्क ने अपनी मोटी बॉडी में बास्को को देखा था, इसीलिए वो बास्को से अचानक से हेलो बोलने लगता है, जहाँ वास्को को लगता है कि डेनियल पार्क उससे फाइट करने के लिए सोच रहा है। इसीलिए वास्को अपनी हैंड ग्रिप से डेनियल को नीचे दबाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी बॉडी भी काफी अच्छी है और तुम दिखने में भी काफी अच्छे हो, मगर बच्चों को परेशान करने की बिल्कुल भी मत सोचना। यहाँ वास्को ने डेनियल को इतनी खतरनाक ग्रिप से नीचे दबा रखा होता है,
जिससे अच्छे अच्छे लोग भी बाहर नहीं आ सकते। मगर डैनियल जैसे तैसे वास्को के हाथ को पकड़कर उससे कहता है, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, मुझे लगा तुम कोई और बंदी हो, इसलिए मैंने तुमसे हेलो कहा। इस बीच हम देखते हैं कि डैनियल पार्क ने खुद को वास्को की ग्रिप से आजाद करा लिया होता है, जिसे देखकर पूरी की पूरी क्लास ही हैरान हो रही होती है। जिस पर वास्को कहता है, मैंने सुना था ये लड़का जैक से भी तेज है, मगर ये तो काफी ज्यादा ताकतवर भी है। डैनियल को देखकर तो विंजिन और जैकली भी कहते हैं, खुद को छुड़ाने के बाद भी वो हंस रहा है, लगता है ये कोई आम लड़का नहीं है। खैर वास्को गुस्से में आकर डैनियल पर एक पंच से अटैक करने ही वाला होता है, मगर तभी वास्को का दोस्त जेस पार्क उसे आगे फाइट करने से रोक लेता है, क्योंकि जेस पार्क जानता था कि अगर यहाँ पर वास्को डैनियल से हार गया तो उसकी वन नकल गैंग की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। वन नकल गैंग वो है जिसे वास्कोली और उसके आर्किटेक्ट क्लास के लड़कों ने मिलकर बनाया है, जो कि एक छोटा सा ऐसा क्रू है जो कि कमजोरों की मदद करता है। खैर जैकली के दोस्त अब तक समझ जाते हैं कि डैनियल पार्क काफी ज्यादा ताकतवर है, उससे दोस्ती करना ही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए वो लोग रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए डैनियल को अपने साथ इनवाइट कर देते हैं। मोटी वाली बॉडी में डैनियल के कभी भी कोई भी असली दोस्त नहीं रहे, इसीलिए वो यहाँ पर नए दोस्त बनाने के लिए इस बॉडी में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसीलिए हम देखते हैं डैनियल पार्क शाम को जैकली और उसके दोस्तों के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां होटल में हम देखते हैं जैकली और उसके दोस्त बीड़ी सिगरेट के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर जोई पार्क भी आई होती है, जिसे हमने देखा था कि पहले भी डैनियल से काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रही थी। खैर इसके बाद ये सभी मिलकर यहाँ पर पार्टी करने लगते हैं, जहाँ ये सभी डैनियल से काफी सारे सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो किसके साथ घूमता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पार्क काफी ज्यादा डरा सा होता है और कभी भी उसके दोस्त भी नहीं रहे। यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पार्क ने पानी समझकर थोड़ी सी बियर भी पी ली होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा नशे में होता है। यहाँ पर जोई पार्क तो डैनियल से काफी ज्यादा चिपक रही होती है और उसने यहाँ पर काफी अच्छे से अंग प्रदर्शन भी कर रखा होता है, इसीलिए रेस्टोरेंट में दूसरे टेबल पर बैठी हुई एक औरत जोई पार्क से जेलस होते हुए कहती है, देखो उस लड़की ने अपना सामान कितना ऊपर करके दिखा रखा है। ये बात जोई पार्क भी सुन लेती है, इसीलिए वो उस औरत से जवाब में कहती है, हाँ कुछ औरतें तो फ्लैश चेस्ट होने के बाद भी ब्रा पहनती हैं, हाँ क्या वो गर्मी पाने के लिए ऐसा करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जोई पार्क के ग्रुप और दूसरे टेबल पर बैठे हुए उस ग्रुप के बीच गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और वहाँ से दो आदमी उठते हुए डैनियल पार्क की ओर आते हुए कहते हैं, तुम लोग तो बच्चे हो, आखिर तुम्हें नशा करने की परमिशन किसे दी, चलो यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद होता ये है, वो डूली के बाल पकड़ते हुए कहता है, बच्चों अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो चुका है। और ऐसा कहते हुए वो आदमी डोली के चेहरे पर एक चांटा मारने ही वाला होता है, मगर होता ये है, नशे की हालत में डैनियल पार्क उस आदमी के हाथ को ही पकड़ लेता है। इसके बाद डैनियल पार्क उंगली दिखाते हुए डूली से उसका फोन मांगते हुए कहता है, तुम लोग हर जगह लड़ने की बातें करते हो, हर जगह हल्ला मचाते हो और गंदी गंदी फोटो भी लेते रहते हो। ये कहते हुए डैनियल पार्क अपने एक हाथ से डूली के फोन को क्रश कर देता है। यहाँ पर डैनियल पार्क उन दोनों आदमियों से माफी मांगने के लिए एक सोडा की बोतल उठाने लगता है, मगर नशे की वजह से बोतल उठाते वक्त वो बोतल ही टूट जाती है। डैनियल पार्क के हाथ में टूटी हुई बोतल देखकर वो सामने वाले आदमी और भी ज्यादा डरते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का हम पर इस हथियार से अटैक करने वाला है। खैर यहाँ पर डैनियल का शरीर और उसके हाथ में टूटी हुई बोतल देखकर वो दोनों आदमी डैनियल से डरकर खुद ही यहाँ से दूर चले जाते हैं और वो जाते वक्त वार्निंग देते हुए कहते हैं, हमें तुम्हारी शक्ल याद है, एक दिन हम तुमसे फिर जरूर मिलेंगे। खैर इसके बाद डैनियल पार्क घर जाते वक्त पानी समझकर और भी ज्यादा बियर पी लेता है, इसीलिए वो वहीं रोड के किनारे ही नशे में सो जाता है। जिसके बाद होता ये है, डैनियल पार्क जागता है अपनी मोटी वाली बॉडी में घर पर। जिसके बाद मोटा डैनियल सोकर अपनी बिग बॉडी में जागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी समय होने के बाद भी वो अपनी बिग बॉडी में जाग ही नहीं पाता, क्योंकि नशे की वजह से और काफी ज्यादा थकान की वजह से बिग बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी की कमी हो चुकी होती है, जिससे डैनियल पार्क इस बॉडी में जाग
भाग ही नहीं सकता। इसीलिए लिटिल डैनियल पार्क तुरंत कपड़े पहनकर अपनी बिग बॉडी की ओर भागते हुए जाने लगता है। लिटिल डैनियल जैसे ही जैकली लोगों के पास पहुंचता है वैसे ही वो सभी लिटिल डैनियल को घूरते हुए देखकर कहते हैं, आखिर ये मोटा यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर यहाँ पर मोटा डैनियल इन लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि वो अपनी ही बॉडी को यहाँ पर लेने के लिए आया है। इसीलिए वो उन्हें बताता है कि उसे बिग डैनियल के दोस्त ने उसे लेकर आने के लिए बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद लिटिल डैनियल अपनी दूसरी बॉडी उठाकर घर की ओर जाने लगता है। इस वक्त जैकली नशे में लिटिल डैनियल के प्रति काफी ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा होता है। इसीलिए जैकली रास्ते में डैनियल को अपना एक पंच करने की टेक्निक बताता है। मुझे ध्यान से देखना, सबसे पहले राइट हैंड को अपने गाल के पास रखो, अपने स्टैंस को अपने शोल्डर से ज्यादा फैलाए हुए रखो, अपने हाथ को अपने सामने लाओ कुछ इस तरह से, अपने लेफ्ट पैर को आगे बढ़ाओ और फिर अपने राइट कंधे को पीछे ले जाकर अपने हाथ को आगे ले जाते हुए एक पंच करो। जैकली यहाँ पर एक जबरदस्त पंच से पंचिंग मशीन पर हिट करता है, जिससे इस पंचिंग मशीन में एक नया ही रिकॉर्ड सेट हो जाता है, जिस नए रिकॉर्ड का स्कोर होता है 892। खैर यहाँ पर इतना सॉलिड पंच मारने के बाद भी जैकली कहता है, वैसे इतना पंच होने के बाद भी कुछ लोग इसे आराम से डॉज कर सकते हैं। मतलब जैक का इशारा यहाँ पर बिग डैनियल की ओर होता है, क्योंकि उसने पहले जैकली के पंचेस को आराम से डॉज कर दिया था। खैर इसके बाद जैकली और उसके दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं लिटिल डैनियल अभी भी उस पंचिंग मशीन को देखते हुए कहता है, जैक ने वो पंच कैसे मारा, शायद एक बार मुझे भी इस पंच को मारने का ट्राई करना चाहिए। वैसे यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। जिसके बाद डैनियल पार्क बिल्कुल जैक ली की तरह ही स्टैंस लेता है और एक जबरदस्त स्ट्रेट पंच से उस मशीन पर हिट कर देता है। मगर होता ये है, डैनियल का पंच उस मशीन के बगल से छूता हुआ निकल जाता है। जिसके बाद निराश होकर डैनियल पार्क अपनी दूसरी बॉडी उठाकर घर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वास्को ली को, जो कि यहीं पास में खड़ा हुआ डैनियल को देख रहा था। वो भी पंचिंग मशीन के पास आकर बिल्कुल डैनियल की तरह ही उसके पंच को कॉपी करते हुए एक पंच से मशीन पर हिट कर देता है। और डैनियल पार्क के इस पंच को कॉपी करने के बाद इस मशीन में एक नया ही रिकॉर्ड सेट हो जाता है, जिसकी वजह से वास्को काफी ज्यादा हैरान होता है। मगर इसके बाद वास्को इस मशीन के हिट पॉइंट के लेफ्ट में देखता है, जहां पर खुद डैनियल पार्क ने हिट किया था। वहां पर एक छोटा सा कट सा लग चुका होता है, जिस पर वास्को कहता है, उस बच्चे का पंच इस मशीन को सिर्फ छूकर निकल गया था, लेकिन उससे इसमें एक कट पड़ गया। इस बच्चे में कुछ तो खास बात जरूर है। इसके बाद डैनियल पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां वो समझ जाता है जब उसकी दूसरी बॉडी नशे में होती है या फिर काफी ज्यादा थकी हुई होती है, तब वो अपनी दूसरी बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं कर सकता जब तक कि उसकी दूसरी बॉडी रिकवर ना हो जाए। खैर यहीं पर लुकिज्म मानवा का ये पार्ट एंड हो जाता है। लुकिज्म मानवा के अगले पार्ट में हम इसी तरह 15-20 चैप्टर्स को एक साथ कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम जल्द से जल्द इस मानवा के इंटरेस्टिंग पार्ट्स पर पहुंच जाएंगे। सो अब मिलते हैं लुकिज्म मानवा के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।